Okay, dear students, so we are going to start this very interesting and important chapter that is called metals and non-metals. तो स्टूडेंट्स, मेटल्स किनको बोलते हैं, नॉन मेटल्स किनको बोलते हैं, काफी हद तक अभी तक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलाऊं, एलिमेंट्स क्या होता है. याद आ रहा है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स लगभग 115 एलिमेंट्स पाए जाते हैं. तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम दो ग्रुप्स में जनरली क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स. कई बार एक और ग्रुप में भी इनको क्लासिफाई करते हैं जिनका नाम होता है मेटलॉइड्स. ये उतना इंपॉर्टेंट ग्रुप नहीं होता है. मेटल्स और नॉन मेटल्स बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है स्टूडेंट्स. मेटल्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. नॉन मेटल्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. और एक्चुअली मेटलॉइड्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी होती हैं. समझ रहा है मेरी बात? जो 115 एलिमेंट्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो मेटल के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है. क्या प्रॉपर्टीज होती है वही पढ़ना इस चैप्टर में हमारा एम है. नॉन मेटल्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है. क्या प्रॉपर्टीज होती है वही पढ़ना हमारा एम है. और मेटलॉइड्स भी एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं. उनमें इस ग्रुप में हम उन एलिमेंट्स को रखते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती हैं और कुछ नॉन मेटल से मिलती हैं. तो आप समझ सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज इससे मिल रही है, कुछ इससे मिल रही है, तो इसमें रखना भी सही नहीं होगा उनको, इसमें रखना भी सही नहीं होगा, इसलिए उनके लिए एक अलग ग्रुप बना देते हैं, मेटलॉइड्स. हालांकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स पे ही ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये 115 एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें से लगभग 22 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं और बाकी ज्यादातर मेटल्स होते हैं. ऑब्वियसली कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं. ठीक है. मेटल्स बहुत ज्यादा होते हैं. 115 एलिमेंट्स में ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? मेटल्स हैं. ठीक है. आप देख सकते हो नॉन मेटल्स ओनली 22 हैं, ओनली 22. ठीक. लेकिन स्टूडेंट्स आप ये ना सोचिए कि नॉन मेटल्स 22 ही होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के. आपको पता भी होगा, देखो इन फोटोग्राफ्स पे आप फोकस करें. आयरन नेल, ये जो नेल बनती है वो आयरन की बनती है. आयरन एक एलिमेंट है जो कि एक्चुअली मेटल है. ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है, कॉपर के बने होते हैं, कॉपर इज ऑल्सो है मेटल. ज्वेलरी है गोल्ड की, गोल्ड इज मेटल. सिल्वर के कॉइन्स है, सिल्वर इज मेटल. अल्युमिनियम की चेयर है, अल्युमिनियम इज मेटल. थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होता है स्टूडेंट्स, मरकरी इज अ मेटल. इस इल पर्सन को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है बट इट इज नॉन मेटल. ये कार्बन है स्टूडेंट्स, ये जो लीड होती है पेंसिल की वो कार्बन की बनी होती है. कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल. ये देखिए स्टूडेंट आप, सल्फर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल. एग जो होता है उसके अंदर येलो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, उसमें सल्फर बहुत लार्ज अमाउंट में होता है. इस तरह की लाइटिंग्स आपने देखी होगी रात में रेस्टोरेंट्स के बाहर, उनके अंदर नियॉन गैस होती है. ये ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स, उसके अंदर एक गैस होती है जिसका नाम होता है नियॉन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल. स्टूडेंट्स ये एक नॉन मेटल है जिसका नाम है फॉस्फोरस. ये डे टू डे लाइफ में थोड़ा कम देखने को अपने मिलता है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के. अब जैसे स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि नॉन मेटल्स कम नंबर में पाए जाते हैं, 22 ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है बट ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते स्टूडेंट्स. कार्बन एक नॉन मेटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडीज में कार्बन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी कार्बन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो स्टूडेंट्स देखो, जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो दो तरीके की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या अंतर होता है दोनों में अभी तक आप समझ गए होंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसी सब्सटेंस की देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सब्सटेंस कैसे केमिकल रिएक्शंस करता है, किन सब्सटेंसेस के साथ वो केमिकली रिएक्ट करता है, किन सब्सटेंसेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है. ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा जाता है?
फिजिकल प्रॉपर्टी में बाकी चीजें हम पढ़ते हैं कि सब्सटेंस जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो दिखता कैसा है, उसका स्टेट क्या होता है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इस टाइप की चीजें जो हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, उन सबको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी से, जिसका नाम है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, प्लीज नोट द स्पेलिंग। जैसे स्टूडेंट्स आप कुछ फोटोग्राफ्स देखें, ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक अल्युमिनियम शीट है, अल्युमिनियम शीट है जिससे फूड रखने के लिए वेसल बनाया गया है। ठीक है, देखा होगा आपने स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली अल्युमिनियम की शीट है, अल्युमिनियम एक मेटल होता है, उसकी एक शीट बनाई गई है स्टूडेंट्स। ठीक, ये गोल्ड प्लेट है। तो वंस अगेन आप देखें स्टूडेंट्स, गोल्ड एक मेटल होता है, गोल्ड एक मेटल है, अल्युमिनियम भी मेटल था, गोल्ड एक मेटल होता है, उसकी यहां पे शीट बनाई गई है स्टूडेंट्स। आयरन भी एक मेटल होता है स्टूडेंट्स। आप देखें ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसके ये जो रूफ है वो आयरन की शीट से बने, आयरन की शीट से बने। ये कॉपर की प्लेट है स्टूडेंट्स, कॉपर एक मेटल होता है, तो ये कॉपर की शीट बनाई गई है स्टूडेंट्स। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है स्टूडेंट्स। ये स्वीट्स हैं, आपने देखा होगा कई बार स्वीट्स के ऊपर ऐसे सिल्वर की पतली पतली सी शीट लगाई गई होती है। तो सिल्वर भी स्टूडेंट्स एक मेटल होता है, उसकी भी यहां पे पतली पतली शीट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखें मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स, उनकी ऐसे बहुत पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स ये कार्बन है, बेसिकली कोल, कोल जो है वो कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। तो दिस इज एक्चुअली कार्बन विच इज अ नॉन मेटल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी शीट देखी कभी आपने? कार्बन की शीट नहीं होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे ये सारे सब्सटेंसेस है ना, मान लो आपके पास अल्युमिनियम का एक ब्लॉक है, अल्यूमिनियम का एक ब्लॉक है, ठीक है, या आपके पास आयरन का एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको हैमर से खूब पीटो, खूब मारो इसको हैमर से, तो धीरे 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 मारते मारते स्टूडेंट्स इसकी शीट बन जाएगी, इसकी शीट बन जाएगी, ठीक है। आयरन का एक ब्लॉक है, उसको भी खूब हैमर से मार रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी शीट बन जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उनको मार मार के उनकी शीट्स बनाई जा सकती है, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं जैसे कि कोल है, ठीक है, उसको आप जब मारोगे ना तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है। वैसे सल्फर को भी आप मारोगे, सल्फर हमने देखा था नॉन मेटल होता है, तो भी छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, उसकी शीट नहीं बनती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेटल्स की शीट बनाई जा सकती है, नॉन मेटल्स की शीट नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अब यहां मेलेबिलिटी वर्ड का क्या मतलब होता है? मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी of a substance due to which it can be beaten to make thin sheets। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स हम मेटल्स के लिए क्या बोल सकते हैं कि मेटल्स के पास ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल, एंड नॉन मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स की मेटल्स को आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स में कि उनकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है। इनफैक्ट आप यहां पे देखिए सिल्वर की तो कितनी कितनी पतली शीट बनाई गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेटल्स की पतली शीट बनाई जा सकती है, इसलिए मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। इनफैक्ट स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि गोल्ड जो है मोस्ट मेलिएबल होता है, मोस्ट मेलिएबल, मतलब मेटल्स की पतली पतली शीट बनाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन गोल्ड की तो बहुत ही पतली शीट बनाई जा सकती है। मतलब अगर आपको सबसे पतली शीट चाहिए दुनिया की तो आप किस चीज की बनाओगे? गोल्ड के। गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल। फिर जो सिल्वर होता है वो भी काफी मेलिएबल होता है, गोल्ड से थोड़ा सा कम होता है बट फिर भी बहुत ज्यादा मेलिएबल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब मेलिएबिलिटी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी हम देखेंगे जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जैसे स्टूडेंट्स आप देखो ये गोल्ड की चेन है, वायर है, सोचो वायर है, चेन है तो वायर ही है। ये आयरन का वायर है,
ठीक है, यहां पर देखिए आप कॉपर के पतले पतले वायर्स हैं, तो ये सब फिर से मेटल्स हैं स्टूडेंट्स। आप देखें, गोल्ड इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल, कॉपर इज अ मेटल। स्टूडेंट्स क्या होता है, वंस अगेन मेटल्स के पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के पतले पतले वायर्स हम बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है पतले वायर्स बन जाने की, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो हम लिख सकते हैं डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस by which it can be drawn into thin wires, in thin wires। ठीक है, जैसे मान लो ये आयरन है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसको आप खींचोगे ना दोनों साइड से, दोनों साइड से खूब खींचोगे खूब खींचोगे खूब खींचोगे, तो धीरे धीरे उसके पतले वायर्स बन जाएंगे, पतले वायर्स बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे मान लो कोल है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोल, उसको अगर आप ज्यादा खींचोगे ना तो पतले वायर्स नहीं बनेंगे, बीच से टूट जाएगा, बीच से टूट जाएगा, टूट जाएगा, तो हम बोलेंगे कोल इज ब्रिटल। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे सल्फर है, तो सल्फर स्टूडेंट्स नॉन मेटल होता है, इसको ज्यादा खींचेंगे ना स्टूडेंट्स तो इसी कोई वायर वायर नहीं बनेगी, बीच से टूट जाएगा, तो हम बोलेंगे दिस इज ब्रिटल। ठीक है स्टूडेंट्स। अल्युमिनियम है, इसको बहुत खींचेंगे दोनों साइड से तो ये वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, आर नॉन डक्टाइल। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं दे आर ब्रिटल, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब वो टूट जाते हैं। ठीक है, उनकी वायर्स नहीं बनते हैं स्टूडेंट्स, या शीट भी नहीं बनते हैं। वंस अगेन स्टूडेंट्स, गोल्ड जो होता है दैट इज मैक्सिमम डक्टाइल। सबसे ज्यादा पतले रॉड्स अगर किसी चीज के बनाए जा सकते हैं, पतले वायर्स किसी चीज के बनाए जा सकते हैं तो वो गोल्ड है। तो लिख सकते हैं हम गोल्ड मैक्सिमम डक्टाइल। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट सिल्वर जो है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब भी बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं, ये मेटल्स भी बहुत ज्यादा डक्टाइल होते हैं, हालांकि गोल्ड सबसे ज्यादा होता है, और बाकी मेटल्स जो होते हैं वो इन सबसे थोड़े कम डक्टाइल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हम देखना चाहते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, दैट इज कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट। जैसे स्टूडेंट्स उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो ये हमने एक अल्युमिनियम की रॉड ली, ग्रे रंग की जो रॉड आपको दिखाई दे रही है दैट इज अल्युमिनियम रॉड, मतलब एक मेटल की रॉड ली है। आप चाहे तो कॉपर की रॉड भी ले सकते थे, आप चाहते तो आयरन की रॉड भी ले सकते थे। ठीक है, किसी मेटल की रॉड आप ले सकते थे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पे एक बर्नर है जिससे हम इसको हीट करेंगे, ऑब्वियसली ये क्लैंप है जो रॉड को अपने पोजीशन में रखेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ नेल्स हमने लगाए हैं रॉड के साथ, वैक्स के हेल्प से इन नेल्स को यहां पे चिपकाया गया है, वैक्स के हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो जब आप बर्नर से रॉड को यहां पर हीट करोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो पोर्शन है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन को आप हीट कर रहे हो, कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि यहां पर ये जो वैक्स होगा नेल के साथ वो मेल्ट होने लगेगा, और ये जो नेल है वो नीचे गिर जाएगा थोड़ी देर बाद। फिर थोड़ी देर और आप वेट करोगे तो यहां का जो वैक्स है वो भी मेल्ट होने लगेगा और नेल जो है नीचे गिर जाएगा। और थोड़ा देर आप वेट करोगे तो यहां पर जो वैक्स है वो भी मेल्ट होगा और ये नेल भी नीचे की तरफ गिरेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन है उससे हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, पहले ये वैक्स मेल्ट हुआ, मतलब यहां पर हीटेड हुआ रॉड, जरूर यहां पे रॉड जो है वो हीटेड हुआ है। ठीक है, फिर यहां का वैक्स मेल्ट हुआ, मतलब यहां पर रॉड जो है वो गर्म हुआ है। फिर यहां का वैक्स मेल्ट हुआ, मतलब रॉड जो है यहां पर हीटेड हुआ है। तो क्या चल रहा है, रॉड को तो हम यहां पर हीट कर रहे हैं, तो फिर वो इस पोर्शन में गर्म कैसे हो रहा है, दैट इज बाय कंडक्शन ऑफ हीट, दैट इज बाय कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, रॉड को हम हीट जरूर कर रहे हैं यहां पर, लेकिन वो हीट जो है वो कंडक्ट की जा रही है, ट्रांसफर हो रही है ऐसे। ठीक है, हम यहां पर गर्म कर रहे हैं लेकिन ये वाला पोर्शन भी गर्म हो रहा है, हीट जो है वो इधर की तरफ फ्लो कर रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो हीट
इधर की तरफ जाती है, इधर की तरफ जाती है, जब यहां तक हीट पहुंच जाती है तो ये वैक्स मेल्ट होता है, फिर हीट और आगे जाती है, यहां तक पहुंच जाती है तो ये वैक्स मेल्ट होता है, फिर हीट और आगे जाती है, यहां तक पहुंच जाती है तो ये वैक्स भी मेल्ट होता है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। तो मेटल का कोई रॉड अगर आप लोगे और उसके एक एंड को आप हीट करोगे तो हीट जो है वो कंडक्ट होगी, हीट जो है वो कंडक्ट होगी, दूसरे एंड तक भी हीट पहुंच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहां पर आप कार्बन का एक रॉड अगर लगा दो, या स्टूडेंट सल्फर का, फास्फोरस का एक रॉड टाइप ऐसे बना के अगर हम लगा दें और इस एंड पे अगर हम हीट कर रहे हैं तो यहां के जो वैक्सेस है वो मेल्ट नहीं होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे उसका एक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, यूटेंसिल्स जो होते हैं आपने देखोगे यूटेंसिल्स का ये जो बॉटम सरफेस होता है वो मेटल का बना होता है। ठीक है, मेटल का बना होता है। क्यों मेटल का बना होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि नीचे से आप इसको हीट करोगे, ठीक है, बर्नर के ऊपर रख के, फायर के ऊपर रख के आप इसको हीट करोगे, ऊपर फूड होगा जिसको कुक करना है। ठीक है, तो ये जो पैन है दैट मस्ट कंडक्ट हीट, तभी तो हीट नीचे से फूड तक जाएगी। ठीक है, तो वो हीट को कंडक्ट करे इसलिए उसको मेटल का बनाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ठीक है मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन मेटल्स में भी सिल्वर जो होता है दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सिल्वर जो है वो दुनिया का बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है अमॉन्ग ऑल दी मेटल्स। उसके बाद सिल्वर के बाद नंबर आता है स्टूडेंट्स कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सब का। ठीक है, फिर बाकी मेटल्स जो होते हैं वो भी गुड कंडक्टर होते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स लेड जो होता है, लेड इज अ मेटल, और मरकरी, ये दोनों भी मेटल्स ही हैं। ये दोनों अमॉन्ग ऑल द मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें ये दोनों जो है वो सबसे कम हीट कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अमॉन्ग ऑल द मेटल्स सिल्वर सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट करता है, और ये दोनों जो है वो लिस्ट हीट कंडक्ट करते हैं, लिस्ट। ठीक है, उसमें भी मरकरी जो है वो सबसे कम हीट कंडक्ट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप बोलोगे सिल्वर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ऐसे मेटल का नाम बताओ जो लिस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, तो आप बोलोगे मरकरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि मेटल्स जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम चाहें तो नॉन मेटल्स को हम इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी चीज बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का उसको हम इंसुलेटर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम एक्सपेरिमेंट भी एक कर सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सी चीज जो है वो गुड कंडक्टर है और कौन सी चीज जो है वो बैड कंडक्टर है स्टूडेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह के आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर सकते हो। एक बल्ब लो आप, ठीक है, ये एक बैटरी या सेल जो होती है मार्केट में मिलती है, जो हम टॉयज में, क्लॉक में उसमें लगाते हैं, वो बैटरी है, ये सेल है। और यहां पे ये दो क्लिप्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इन सबको हमने कनेक्ट कर रखा है कॉपर वायर से। ठीक है, कॉपर वायर से कनेक्ट कर रखा है। अब देखो ये दोनों क्लिप्स के बीच में हम कोई भी सब्सटेंस लगा सकते हैं जिसकी कंडक्टिविटी हमें टेस्ट करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर आप कोई मेटल लगाओगे, जैसे स्टूडेंट्स आपने यहां कॉपर लगाया, या फिर आपने स्टूडेंट्स सिल्वर लगाया, या फिर स्टूडेंट्स आपने आयरन लगाया, या फिर स्टूडेंट्स आपने एल्यूमिनियम लगाया। ठीक है, तो ये कुछ मेटल्स हैं। तो ये मेटल्स अगर आप इन दो क्लिप्स के बीच में लगाओगे स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कि जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स,
कि ये जो सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ है, मतलब ये जो कॉपर प्लेट है या जो सिल्वर प्लेट है उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया है। ठीक। और स्टूडेंट्स अगर आप कोई नॉन मेटल लगाओगे, जैसे कि स्टूडेंट्स यहां पे आपने सल्फर लगाया, सल्फर की एक प्लेट लगाई, या फॉस्फोरस, तो आप देखोगे स्टूडेंट्स जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ग्लो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। फिर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनी होती हैं। ठीक है। क्यों कॉपर की बनी होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। और आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि वो एक प्लास्टिक टाइप की सी कवरिंग होती है। ठीक है, वो पीवीसी की कवरिंग होती है, पीवीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल CH, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी कोटिंग इसलिए करते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर। ठीक है, वो एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बाहर नहीं आने देता है, तो जब हम वायर को पकड़ेंगे तो हमें शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो PVC is used to coat electric wires so that we do not get shock on touching the wires, on touching wires। ठीक है, ठीक है, अगर ये कोटिंग नहीं होगी तो हम टच करेंगे तो डायरेक्टली कॉपर वायर को टच कर रहे होंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होगी, तो इसको जब हम टच करेंगे तो हमें शॉक लग जाएगा। लेकिन ये इंसुलेटर की एक लेयर लगा दी जाती है, अब हम टच करेंगे तो इसको टच करेंगे। ठीक है, ये तो अंदर होगा ना कॉपर, उसको तो टच कर नहीं पाएंगे, इसको टच करेंगे, तो ये क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है तो हमें शॉक नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स एक दो चीजें मैं आपको और बताता हूं कि हमने देखा है कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स में भी सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद कॉपर जो है दैट इज सेकंड बेस्ट, सेकंड बेस्ट। ठीक है, बाकी जितने मेटल्स हैं उनका नंबर उसके बाद ही आता है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती है जो हमने यहां पर देखी, फिर वो हम कॉपर की क्यों बनाते हैं, सिल्वर की क्यों नहीं बनाते हैं? जब सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे अच्छे से वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी वायर यूज होता है उसमें कॉपर क्यों यूज करते हैं, सिल्वर यूज क्यों नहीं करते? तो स्टूडेंट्स उसका रीजन ये है कि सिल्वर जो होता है बहुत महंगा होता है, वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली। ठीक है, सिल्वर की तो ज्वेलरी वगैरह बनती है, बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए स्टूडेंट्स सिल्वर का यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स को बनाने के लिए, कॉपर का यूज करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स, यहां पे हमने पढ़ा कि नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट यहां पर एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है स्टूडेंट्स ये कार्बन का एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का फॉर्म होता है। आपको पता होगा कि कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, डायमंड हो गया, ये सब आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, ग्रेफाइट हो गया, और भी कुछ फॉर्म्स होते हैं कार्बन के। तो कार्बन जो है कई रूप में पाया जाता है, तो कार्बन का ये जो रूप होता है ना ग्रेफाइट वाला, ठीक है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर होता है, इनफैक्ट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट देखो हम पढ़ रहे थे कि नॉन मेटल जो है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज एक्सेप्शन, ग्रेफाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज एक्चुअली अ नॉन मेटल। तो ग्रेफाइट को हम नॉन मेटल बोलेंगे, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट बात है क्या है वो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें भी बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। सेकंड बेस्ट कौन है? कॉपर। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, ग्रेफाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ कॉपर, जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्टूडेंट्स लस्ट्रस, ये दूसरी प्रॉपर्टी जो हम देखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये एल्युमिनियम है स्टूडेंट्स। तो देख के आपको लग रहा होगा इनमें बहुत लस्टर है, एक अलग ही शाइन है उनमें, लेकिन स्टूडेंट्स ये फॉस्फोरस है, इसमें वो लस्टर या साइन आपको नहीं दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर होता है,
LUSTR, लस्टर होता है, वो लस्ट्रस होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स जैसे कि ये फास्फोरस हो गया, उनमें लस्टर नहीं होता है, नॉट लस्टरस, ठीक है, उनमें लस्टर नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हैं इन फोटोग्राफ से स्टूडेंट्स। हाँ, हालांकि एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, हमने देखा कि नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आयोडीन। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आयोडीन की फोटोग्राफ है। आयोडीन जो है दैट इज अ नॉन मेटल, तो कायदे से उसके पास लस्टर नहीं होना चाहिए, पर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये एक एक्सेप्शन है, ये नॉन मेटल है, फिर भी इसके पास लस्टर है, जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, थोड़ी चमक है इसमें, ठीक है। तो आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी थोड़ा लस्ट्रस होता है स्टूडेंट्स, राइट। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, आप ये देखें, ये एक सिल्वर क्वाइन है, उसका ये वाला हिस्सा आप देखें, इसमें लस्टर नहीं है, ये डल दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये डल दिखाई दे रहा है, इसमें लस्टर नहीं है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है उसमें लस्टर है स्टूडेंट्स। तो देखो क्या होता है कि कई बार आप मेटल्स को देखोगे ना, तो आपको लस्टर नहीं दिखाई देगा। कई बार ऐसा हुआ कि आप मेटल्स को देखोगे तो आपको लस्टर नहीं दिखाई देगा। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि मेटल्स को आपने अगर हवा में छोड़ दिया बहुत देर तक, या बहुत दिनों तक, बहुत टाइम तक, मेटल्स अगर हवा के कांटेक्ट में है, तो अब देखो हवा में तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर वेपर होती है, ठीक है, ये सारी चीजें हवा में अवेलेबल होती है। तो वो जो मेटल है बहुत टाइम तक जब इसको हवा में छोड़ देते हैं, तो धीरे 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 वो इन गैसेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, स्लोली स्लोली इन गैसेस के साथ रिएक्ट कर सकता है और कुछ नए कंपाउंड्स बना सकता है, जिनको ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स वगैरह वगैरह कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखिए क्या हुआ है कि सिल्वर का कॉइन था, वो बहुत दिनों तक जब हवा के कांटेक्ट में रहा, तो हवा की इन गैसेस के साथ धीरे धीरे उसने रिएक्ट कर लिया, जिस कारण ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स बन गए, और वो जो कंपाउंड्स हैं उनकी लेयर ऊपर डिपॉजिट हो गई, ठीक है, ठीक है, उन कंपाउंड्स की लेयर डिपॉजिट हो गई, लेयर ऑफ ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स, ठीक है, वो डिपॉजिट हो गई, ठीक है। तो अब ये जो टॉप लेयर आपको दिख रही है ना, वो सिल्वर नहीं है, अब वो कोई दूसरा ऑक्साइड है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसलिए आपको यहां पे लस्टर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन सपोज किसी तरीके से आपने ये टॉप लेयर हटा दी, रबिंग करके, रब करके आपने ये टॉप वाला लेयर हटाया, तो उसके अंदर तो आपको सिल्वर दिखाई देगा, और वो सिल्वर आपको लस्ट्रस दिखाई देगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे लिखा है, देखो, मेटल्स लूज देयर शाइन इफ केप्ट इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट एक्सेट्रा ऑन देयर सरफेस बाय स्लो रिएक्शन विथ गैसेस इन एटमॉस्फेयर। सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से एक डल लेयर बन जाती है, फिर सैंड पेपर या किसी चीज से आप रब करोगे तो ये लेयर हट जाती है, और उसके अंदर आपको फिर से शाइनी सरफेस दिखाई देता है। कलर, तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये कुछ मेटल्स के कलर आप देख सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं जनरली ग्रे कलर के होते हैं, मेटल्स आर जनरली ऑफ ग्रे कलर, ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सिल्वर है, ये आयरन है, एल्युमिनियम है, सब ग्रे कलर के। और भी जितने मेटल्स होते हैं जनरली सब ग्रे कलर के होते हैं। दो एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, गोल्ड, गोल्ड जो है आप देख सकते हो वो येलोइश होता है क्लियरली, और कॉपर जो होता है स्टूडेंट्स वो रेडिश होता है, रेडिश, ठीक है, और गोल्ड जो है वो येलोइश। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो मेटल्स होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो नॉन मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, मल्टीपल कलर्स के हो सकते हैं, जैसे कार्बन ब्लैक है, सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, वो येलो है, फास्फोरस रेडिश है, ब्रोमीन भी रेडिश है, ये एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है जो गैस के फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, वो येलोइश टाइप का होता है। तो नॉन मेटल्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं, बट मेटल्स जनरली ग्रे कलर के होते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ और प्रॉपर्टीज की हम बात कर सकते हैं क्विकली, जैसे कि हार्डनेस। तो मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको, सुन के लगता है कि मेटल्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम, बहुत हार्ड होते हैं सब। लेकिन स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। डेंसिटी की बात करें तो वंस अगेन मेटल्स जो होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी। तो ऑब्वियसली नॉन मेटल्स के बारे में क्या बोलने वाला हो समझ ही गए होंगे कि उनकी लो डेंसिटी होती है।
फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो मेटल्स जो होते हैं वंस अगेन उनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो जैसे आयरन है स्टूडेंट्स, तो वो मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, बहुत हीट करना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स इन तीनों के कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे देखो पोटाशियम, सोडियम, ये दोनों मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर मेटल्स।